अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू कोड राइटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लॉटरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे रिमैक्स आईडीई पे। सबसे पहले आप प्रैग्मा सॉलिडिटी जो एक कंपाइलर वर्जन का आपको बताता है, जो सॉलिडिटी में लिखना पड़ता है, वो आप ऐड करेंगे 0.8.17 सेमीकोलन। इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट नेम लिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नेम जो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रखना चाहते हैं, मसलन लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट जो हम लिख रहे हैं। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस आप ऐड करेंगे। इसके बाद आप एक एड्रेस पेएबल लिखेंगे, क्योंकि हमने ईथर भेजने और रिसीव करने हैं, इसीलिए पेएबल यूज़ करेंगे। एड्रेस एरे लिखेंगे, क्योंकि हमने एरे में मुख्तलिफ प्लेयर्स को ऐड करना है। पब्लिक भी इसको कर देंगे, प्लेयर इस एड्रेस एरे का नाम लिख देंगे। इसके बाद एक और एड्रेस लिखेंगे जो पेएबल होगा, और इसका नेम हम लिख देंगे, एक सेकेंड, ये पब्लिक भी कर देंगे ऑनर, ये जो हमारा ऑनर का एड्रेस होगा एड्रेस। इसके बाद पेएबल नहीं, पब्लिक लिखेंगे, और विनर को हम यहाँ पे लिखेंगे कि विनर हमारा जो होगा उसको हमने यहाँ पे लिखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, एड्रेस विनर का जो होगा। इसके बाद हम कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्टर ऐड करने के बाद हम कंस्ट्रक्टर में हम लिखेंगे कि ऑनर इज़ इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर। हमारा ऑनर जो होगा वो मैसेज डॉट सेंडर होगा। ऑनर इज़ इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर सेमीकोलन। इसके बाद आपने फर्स्ट फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखना है गेट बैलेंस का, कि आपके पास जो बैलेंस होगा कॉन्ट्रैक्ट का वो कितना होगा, गेट बैलेंस फंक्शन। इसके बाद आप इस फंक्शन का विजिबिलिटी पब्लिक लिखेंगे, व्यू लिखेंगे। इसके बाद रिटर्न्स में आप इवेंट का ऐड करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के बाद आप बॉडी में लिखेंगे रिटर्न एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। जो हमारा बैलेंस एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट का है, इसका बैलेंस शो करने के लिए ये तकरीबन यही यूज़ करते हैं, एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। इससे पहले आप आ जाएं, फंक्शन हम रिसीव का फंक्शन लिखेंगे, जो हम लॉटरी में हमने ईथर रिसीव करने हैं। इसको हम एक्सटर्नल एंड पेएबल लिखेंगे ईथर रिसीव करने के लिए। रिसीव फंक्शन एक्सटर्नल पेएबल। बॉडी में आप रिक्वायर की कंडीशंस लिखेंगे। रिक्वायर कंडीशन में आप लिखेंगे कि मैसेज डॉट सेंडर जो हमारा ऑनर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप लिखेंगे मैसेज डॉट सेंडर इज़ नॉट इक्वल टू ऑनर, एंड अदरवाइज़ अगर ये ऑनर हुआ तो हमें क्या मैसेज प्रॉम्प्ट शो होगा, ऑनर कैन नॉट पार्टिसिपेट, ऑनर कैन नॉट पार्टिसिपेट। इसके बाद रिक्वायर कंडीशन दोबारा लिखेंगे, एक और रिक्वायर कंडीशन में मैसेज डॉट वैल्यू, जो हमारे ईथर की वैल्यू हो वो 1 ईथर होनी चाहिए, ये 1 ईथर लिखेंगे। इसके बाद 1 ईथर, एंड अगर 1 ईथर से ज़्यादा या कम हुआ तो आप इधर जो मैसेज शो करेंगे वो लिखेंगे कि 1 ईथर रिक्वायर फॉर प्ले दिस लॉटरी। ठीक है जी। इसके बाद आप प्लेयर डॉट पुश फंक्शन बॉडी में लिखेंगे प्लेयर, जो हमारा प्लेयर ऐड हो रहा है इसको पुश कर दें। कहाँ हमने पुश करना है, पेएबल मैसेज डॉट सेंडर प्लेयर्स के एरे में हमने पुश करना है किसको, जो मैसेज डॉट सेंडर जो ऐड हो रहा है। ठीक है जी, ये पुश को ऐड, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ तक हमारा रिसीव फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे, उसका नेम लिखेंगे फंक्शन। गेट बैलेंस के बाद लिख लेते हैं हमारा एक रैंडम फंक्शन होता है। रैंडम फंक्शन वो होता है जो हमें SHA-256 या किसकैग 256 को यूज़ करके हम इस रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारे इन तमाम एड्रेसेस से एक विनर को चूज़ करने में ये हमें मदद करता है। पब्लिक करेंगे इसको, व्यू लिखेंगे। इसके बाद रिटर्न लिखेंगे यूएंट, एंड कर्ली ब्रेसेस में हम इसकी बॉडी लिखेंगे रिटर्न यूएंट में। तो यूएंट में इसको हम किसकैग 256 का जो आप लिखेंगे हैशिंग एल्गोरिथम का जो ये एक लाइन है, इसको आप ऐड करेंगे किसकैग ABI डॉट इनकोड पैक्ड लिखेंगे, ABI डॉट इनकोड पैक्ड। इसके बाद आप आर्गूमेंट में देखें ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प और लिखेंगे मैसेज डॉट सेंडर। जो भी मैसेज डॉट सेंडर होंगे वो यहाँ पे ऐड होंगे आपके पास, तो उनका जो हैशिंग एल्गोरिथम के ज़रिए आप उनका एक
मखसूस हैश जनरेट करेंगे इस रैंडम फंक्शन से। रैंडम फंक्शन को रिटर्न आप लिखेंगे शुरू में यूएंट से पहले, क्योंकि ये रिटर्न फंक्शन है, रिटर्न यूएंट। इसके बाद आप एक और फंक्शन राइट करेंगे। फंक्शन राइट करने में विनर आपका एक फंक्शन होगा जो आपने विनर को पिक करना है, पिक विनर भी लिख सकते हैं। विनर के बाद आप पब्लिक ऐड करेंगे जो विजिबिलिटी इसकी बताएंगे। इसके बाद आप फंक्शन बॉडी में आएंगे। फंक्शन बॉडी में आप सबसे पहले आप इसको यूँ लिख लें, यू बल्कि सॉरी, आप विनर फंक्शन में इंडेक्स इज़ इक्वल टू प्लेयर्स डॉट लेंथ, ठीक है जी। प्लेयर्स सॉरी इंडेक्स इज़ इक्वल टू रैंडम फंक्शन परसेंटेज प्लेयर्स डॉट लेंथ, ठीक है जी। ये हमारा ये रैंडम फंक्शन को हम कॉल करके प्लेयर लेंथ को हम इसमें ऐड करके उनका जो मॉड्यूल हो वो निकालेंगे, यूएंट लिखेंगे। इसके बाद हम दोबारा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम अपना विनर ऐड करेंगे। विनर को पहले सबसे पहले हमने बताना है विनर कौन होगा। विनर जो प्लेयर इंडेक्स है उस पे जो हमारा इंडेक्स में जो आएगा, प्लेयर्स की जो इंडेक्स में जो हमें रैंडम फंक्शन शो करेगा वो हमारा विनर होगा। तो हम यहाँ प्लेयर इंडेक्स लिखेंगे। इसके बाद जो भी हमारा विनर होगा उसके जो भी बैलेंस होगा, विनर जो भी है उसको उस पे ट्रांसफ़र करना है हमने अपने इस बैलेंस को, विनर डॉट ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है जी। इसके बाद इधर एड्रेस दिस लिखेंगे, एड्रेस दिस डॉट बैलेंस। ये हमारा विनर को बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा जो भी हमारा विनर होगा। इसके बाद हम प्लेयर की एरे को दोबारा ज़ीरो पे दोबारा हम न्यू कर देंगे। प्लेयर इज़ इक्वल टू न्यू एड्रेस पेएबल एरे लेके दोबारा अकाउंट को ज़ीरो कर देंगे कि हमारी लॉटरी फिर से एक्टिव रहे। इसको बाद में देख लेते हैं। फिर आप ऊपर ट्रांसफ़र फंक्शन जब ऐड करेंगे, फंक्शन ट्रांसफ़र अमाउंट का आप ये ऐड करते हैं, ये पब्लिक करेंगे इसकी विजिबिलिटी। ये इसलिए हम लिख रहे हैं कि ये जो हमारा अमाउंट है वो हमारी ट्रांसफ़र जो विनर को हो वो फ़ीस काट के हो, जो ऑनर को है उसको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज मिले। तो इसके लिए अमाउंट इज़ इक्वल टू गेट बैलेंस फंक्शन ओवर 100 इज़ इक्वल टू 80, मतलब तकरीबन 20% इसकी फ़ीस होगी जो कट होगी। इसके बाद आप रिटर्न में अमाउंट को राइट करेंगे, रिटर्न अमाउंट गेट बैलेंस फंक्शन ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 80, ये फ़ीस कट हो जाएगी। इसके बाद आप रिटर्न में यूएंट अमाउंट ऐड करें ऊपर फंक्शन में, विजिबिलिटी फंक्शन के बाद रिटर्न यूएंट अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे जो आपका एरर आ रहा है इसको आप सेट करने के लिए आप विनर डॉट ट्रांसफ़र के बाद आप ये ट्रांसफ़र अमाउंट फंक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे आप विनर को भी पेएबल कर सकते हैं ताकि आपको जो लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट में ईथर का हो ये प्रॉब्लम यहाँ पे शो ना हो। यहाँ पे आप इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे ट्रांसफ़र अमाउंट फंक्शन जो आपने अभी क्रिएट किया है, इसको आप देख लें। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लें ट्रांसफ़र अमाउंट के विनर को जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी वो आपके फ़ीस कट करके होगी। ये आपको ट्रांसफ़र अमाउंट फंक्शन फिर भी एक एरर आ रहा है। इस एरर को विनर डॉट ट्रांसफ़र इनटू ट्रांसफ़र अमाउंट फंक्शन, यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड आप चेक कर लें। ट्रांसफ़र विनर डॉट ट्रांसफ़र इनटू ट्रांसफ़र फंक्शन डॉट बैलेंस, ये एरर क्यों आ रहा है इसको चेक करते हैं। एरर को आपको भी ऐसे एरर आ सकते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये जी बैलेंस नॉट फाउंड, मेंबर बैलेंस नॉट फाउंड, तो आई थिंक जो ट्रांसफ़र अमाउंट में हमने ये बैलेंस का हो गया, यहाँ लिखना नहीं बनता था, ट्रांसफ़र अमाउंट फंक्शन हो गया। और फिर हम इस ट्रांसफ़र अमाउंट को इसकी जो विजिबिलिटी है इसको मेरे ख्याल हाँ व्यू लिखना है, इसको व्यू ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सारा लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। रिसीव फंक्शन, रैंडम फंक्शन, विनर फंक्शन, ट्रांसफ़र अमाउंट। यहाँ पे आप कंपाइलर वर्जन सेलेक्ट करें
आपने 17 से ऊपर सेलेक्ट किया हो तो 18 का कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप अपना ये अकाउंट सेलेक्ट करें और अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद डिप्लॉय करें। डिप्लॉय आपका हो चुका है। यहाँ पे आप इस फंक्शन चेक कर सकते हैं, विनर, गेट बैलेंस एंड ये तमाम फंक्शन जो आपने क्रिएट किए हैं। सबसे पहले आप दूसरे एड्रेस से आप 1 ईथर ऐड करेंगे। 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ वेव की जगह आप ईथर को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। ट्रांजैक्ट पे जो है ना, आप यहाँ रिसीव फंक्शन हमने ऐड किया है। आप ऐड प्लेयर भी फंक्शन ऐड कर सकते थे, लेकिन जब ये रिसीव फंक्शन हो तो आप ट्रांजैक्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप सेकंड एड्रेस पे आके दोबारा सेकंड एड्रेस के ज़रिए आप चेक करें, यहाँ पे ट्रांजैक्ट करें। ठीक है, हो गया जी। तीसरे एड्रेस पे आ जाएं, यहाँ पे 1 ईथर दोबारा ट्रांजैक्ट करें। ट्रांजैक्ट मीन्स आप प्लेयर्स को ऐड कर रहे हैं या रिसीव फंक्शन यहाँ से कॉल होता है। ठीक है, इसके बाद आपने 1 ईथर दोबारा आपने दूसरे किसी अकाउंट से करना है ऐड, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ 3 प्लेयर की चेक कर लेते हैं। चलें 3 प्लेयर। अब ये ऑनर के ज़रिए हम पहले गेट बैलेंस चेक करते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस आ चुका है, 3 ईथर। अच्छा, ये हमारे पास रैंडम फंक्शन आ चुका है, ये रैंडम फंक्शन है। ट्रांसफ़र अमाउंट हमारे पास कितनी बनेगी जो विनर को जाएगी, तो वो 2.6 ईथर है। 40.40 ईथर हमारे जाएंगे लॉटरी के ऑनर को। इसके बाद आप ऊपर से जो विनर का फंक्शन है इसको क्लिक करेंगे, विनर फंक्शन को क्लिक करेंगे तो आपका विनर आपके पास आपके पास शो हो जाएगा कि आपका लॉटरी का विनर कौन है। तो ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन लॉटरी का ये रिक्वायर्स फंक्शन या कंडीशंस वगैरह मज़ीद ऐड करते हैं सिक्योर करने के लिए। तो आप ये देख लें, विनर को आप फर्स्ट एड्रेस से चेक करेंगे। इसके बाद आप जब विनर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चल गया, आपके पास विनर आपका आ चुका है। तो ऊपर से आप एड्रेस में देख सकते हैं कि किस एड्रेस के पास ज़्यादा अमाउंट चलेगी है, क्या वहीं आपका विनर है। तो आप विनर फंक्शन पे दोबारा जब क्लिक करते हैं तो ये आपके पास नहीं चलता क्योंकि हमने दोबारा लॉटरी को क्लियर कर दिया था न्यू एड्रेस पेएबल के ज़रिए। अब देखें, इस सेकंड एड्रेस जो है ये हमारा विनर है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ईथर का बैलेंस है 101 हो चुका है, 101.39। तो इस तरीके से ये हमारा लॉटरी फंक्शन का रैंडम फंक्शन एंड विनर फंक्शन काम करता है। इसके बाद आप इसमें थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं कि आप मॉडिफायर भी एक लगा सकते हैं कि विनर को सिर्फ ओनली ऑनर ही पिक करें। तो आप इसके लिए आप एक मॉडिफायर ऐड कर दें। मॉडिफायर फंक्शन जो होगा वो ओनली ऑनर के नेम से होगा। इसके बाद आप इसको ओनली ऑनर लिखें, इसके अंदर आप रिक्वायर कंडीशन ऐड करें। रिक्वायर कंडीशन जब आप ऐड करेंगे, मैसेज डॉट सेंडर इज़ इक्वल टू ऑनर, ये आपका ओनली ऑनर फंक्शन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप सेमी कॉलन दोबारा ऐड करें क्योंकि ये मॉडिफायर के लिए ये लाजमी होता है। तो आप पिक विनर के आगे ओनली ऑनर का जो मॉडिफायर है ये ऐड कर दें। इसके बाद आप मज़ीद इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायर जो रिसीव फंक्शन है यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि ओनर जो है वो भी प्लेयर जो है ओनर है, जो कॉन्ट्रैक्ट का ओनर होगा या मतलब जो हमारा मैसेज डॉट सेंडर है या प्लेयर डॉट लेंथ है, ये जो रिक्वायर्स हैं आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। हम लिखते हैं जो प्लेयर्स डॉट लेंथ जो है, जो हमारे प्लेयर हैं वो 3 से ज़्यादा ऐड ना हो सकें, 3 प्लेयर इसको प्ले कर सकें। तो आप यहाँ कोई भी रिक्वायर कंडीशन ऐड कर सकते हैं। आप 10 प्लेयर्स के लिख सकते हैं या कोई भी शर्त ना रखें भी, कोई भी रिक्वायर फंक्शन ना हो। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे आप कंडीशंस ऐड कर सकते हैं और दोबारा उसको डिप्लॉय करके फंक्शन को चला सकते हैं। यहाँ प्लेयर की लेंथ 3 से बड़ी हो तो ये एक रिक्वायर फंक्शन हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद आप मुख्तलिफ़ और चीज़ें भी चेक कर सकते हैं जो इस तरह से हों, कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने विजुअल कोड पे, वहाँ जाके आपको चेक कराते हैं कि किस तरह आप विजुअल कोड पे जाके अपना एड्रेस को कॉपी पेस्ट करके अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करें। और विजुअल कोड पे थोड़ी कंपाइलेशन और डिप्लॉयमेंट का लोगों को पता नहीं होता कि जो न्यू कमर्स होते हैं, बिगनर्स, तो उनके लिए बेहतर होता है कि आप पहले आप रिमैक्स पे चेक कर लें। जब आप आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करें अपने को,
विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद मेरे पास फर्स्ट लॉटरी टैब का अब जो खुला हुआ है यहाँ पे फोल्डर, ये आपने ओपन फोल्डर तो किया हुआ है। आप पहले डेस्कटॉप पे एक लॉटरी फोल्डर बनाएंगे या कोई भी, उसको फिर ओपन करेंगे। अपने इस कॉपी शुदा जो कंट्रैक्ट है इसको आप कंट्रैक्ट के फोल्डर में पेस्ट करेंगे। एक फ़ाइल बना के lottery.swl की यहाँ पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपको थोड़ी डिपेंडेंसीज़ ऐड करनी होंगी जो कि इनके लिए लाजमी होता है, पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। आप सबसे पहले जो पैकेजेस आपने इंस्टॉल करना है वो npm init का आपने इंस्टॉल करना है, जिसकी मदद से हमारे पास पैकेज लॉक JSON की फ़ाइल्स आ जाती हैं और ये हमें आगे मदद करता है हमारी npm पैकेजेस को इंस्टॉल करने में। ट्रफल के जो डिपेंडेंसीज़ हैं इनके लिए हमारे पास अहम होता है। ट्रफल इनिट के ज़रिए आप इंस्टॉल करेंगे पैकेज लॉक JSON, पैकेज JSON की फ़ाइल्स इसके ज़रिए से आपको पास इंस्टॉल होंगी। इसके बाद आप लिखेंगे ट्रफल, इसको आप एक सेकंड कटा लें। इसके बाद आप लिखेंगे ट्रफल डेवलप के बाद ट्रफल इनिट भी आपने लिखना है ताकि आपके पास ये सब चीज़ें ओपन हो जाएं। कॉन्ट्रैक्ट, माइग्रेशन, टेस्ट वगैरह ये सब कुछ ऐड हों, आपके पास आ जाएंगी ट्रफल इनिट। ट्रफल डेवलप आपने जिस तरह लिखा, ट्रफल डेवलप के बाद आप यहाँ कंपाइल करेंगे अपना। ट्रफल डेवलप के ज़रिए आपका ये सब बैकग्राउंड जो आपका अकाउंट्स आपको देता है ट्रफल, इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन होगा। कंपाइलेशन के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल हो गया। यहाँ पे आप माइग्रेशन करेंगे। इनिशियल माइग्रेशन में आप आके यहाँ पे माइग्रेशन फोल्डर के जो भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे माइग्रेशन। ऊपर डिप्लॉय लिखेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट का नेम, यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। माइग्रेशन की जगह आप ऐड कर दें अपने कॉन्ट्रैक्ट का नेम लॉटरी, यहाँ पे भी लॉटरी लिख दें। आपने माइग्रेशन का फोल्डर जो है इसको सेकंड आपने जो फाइल बनानी है, यहाँ पे आपने अपना लॉटरी का डिप्लॉयमेंट लिखना है। इसको आप डिप्लॉयमेंट कोड कहते हैं। यहाँ डिप्लॉयर.डिप्लॉय लॉटरी ये हो गया। यहाँ पे क्लियर आपके पास लॉटरी का कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखना है, ठीक है। ये इसको क्लियर करके आपने माइग्रेशन इसके ट्रफल कॉन्फ़िग फाइल को ज़रूर देखना है। अपना होस्ट, पोर्ट, लोकल होस्ट क्या है। इसके बाद कंपाइलर वर्जन ऐड है कि नहीं है, इसको ऐड करना है। सेम इस तरह से आप ट्रफल कॉन्फ़िग आपको ट्रफल इनिट लिखने पे आपको मिलेगी। इसके बाद migration.swl है, इसकी फ़ाइल को आपने यहाँ ज़रूर प्रैग्मा वर्जन चेक करना है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप कंट्रोल सेव सब फाइल्स के ऊपर लिखेंगे ताकि आपका जो ये फाइल्स हैं सेव हो जाएं। और यहाँ आप माइग्रेट का लिखेंगे कमांड, तो आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये डिप्लॉय होना लग जाएगा। लेकिन माइग्रेट माइनस रीसेट लिखने से आपको जो अगर आपने पहले से डिप्लॉय किया हुआ है तो ये दोबारा डिप्लॉय हो जाएगा। तो आपने माइग्रेट माइनस रीसेट करना है। ये आपका कंपाइल हो चुका। इसके बाद आपकी माइग्रेशन मतलब आपकी जो डिप्लॉयमेंट है ये शुरू होगी। डिप्लॉयमेंट आपकी ये माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखना है, तो इसके लिए आप डिप्लॉयर.डिप्लॉय लॉटरी के नीचे console.log लिख लें। console.log से मतलब आपको कंसोल पे आपका इस लॉटरी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शो हो जाएगा। आप console.log डबल कोर्स में आप यहाँ लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिखें। इसके बाद लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, इसके बाद आप lottery.address भी लिख लें ताकि ये आपका console.log इस लॉटरी के कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आपको शो कर दे। ये आपको एरर दे रहा है, एरर लॉटरी का एरर क्यों दे रहा है इसको चेक करें। हाँ, तो आपने यहाँ पे कॉमा ऐड करना है, ये भूल चुके थे हम, ठीक है। यहाँ Ctrl+S करके दोबारा आप माइग्रेट रीसेट करें। याद रहे ये जो कमांड है ट्रफल डेवलप के अंदर होनी है। आपने ट्रफल डेवलप को पहले ओपन करना है। ये आपका कंपाइलेशन स्टार्ट, आफ्टर कंपाइलेशन योर माइग्रेशन डिप्लॉयमेंट स्टार्ट। तो आपने जो console.log ऊपर ऐड किया था इसके लिए लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको ऊपर शो हो जाएगा। ये लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। अच्छी वीडियोस के लिए कमेंट करना मत भूलें।